जय हिंद। कल मैंने बताया किस तरीके से नक्सली हमला जो हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या क्या उसमें खामियां रही हैं, पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। अभी आपको मैं एक ऐसा एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनाने वाला हूं जो शायद आपको कोई न्यूज़ नहीं दिखाएगा, कोई कहीं पे नहीं दिखाएगा। शायद सबसे पहली बार आप इसको देख रहे हैं। हमारे टीम मेंबर ने हमको ये ऑडियो भेजा है, जिसके माध्यम से मैं अपनी देशवासियों का मनोबल ऊपर करना चाहता हूँ, उनको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से मीडिया आपको बता रहा है आधी अधूरी ऊटपटांग बातें, और मैंने बहिष्कार किया उस मीडिया का भी जो मीडिया बार बार बकवास दिखा रहा है, जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पे हमारे वीर जवानों के शत प्रतिशत शरीरों को कवर करके सोशल मीडिया में फॉरवर्ड कर रहा है। और वो लोग भी इस पाप में बराबर के भागीदार हैं, हकदार हैं, जो हमारे ऐसे शूरवीरों के शरीर, शत प्रतिशत शरीरों के वीडियोस को, फोटोग्राफ्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़ा निरादर और असम्मान कर रहे हैं अपने वीर शहीदों का। पहले इस ऑडियो क्लिप को देखिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों बोलते हो सब्सक्राइब करने के लिए? जब आपकी ताकत हमारे साथ जुड़ जाती है तो हम और बेहतरीन ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता। इस ऑडियो को सुनिएगा जो एक्सक्लूसिवली आपको अपने चैनल पे देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। और जनहित में जनता का और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक और है मेरा यहाँ पे, वो ये कि बैकअप के लिए, रिइंफोर्समेंट के लिए जब वहाँ पे बोला गया था तो क्यों नहीं टाइम पे सब चीज़ें पहुंची? पुराने 2 वीडियोस अपलोड किए, इनको देखिएगा आप। और हमारे पास क्यों नहीं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ, भले ही इंटरनल मैटर था, देश के भीतरी सीमा का मैटर था, पर यदि चाहते तो हमारी आर्म फोर्सेस से उनके चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पे मंडराया जा सकता था। एटलीस्ट उनके अंदर दहशत मचती और वहाँ से शायद भाग गए होते, और ये अंजाम जो इतना बुरा हुआ है शायद नहीं हुआ था। और जो लोग कह रहे हैं कि 20-22 जवान शहीद हो गए, बहुत बड़ा हादसा हो गया, मैं बताऊं ये एक्चुअल में उससे भी बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन बच गया कैसे? इस ऑडियो क्लिप को सुनिएगा। और मैं चाहूँगा अगली बार जब भी ऐसे ऑपरेशंस हो, ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए तो इसमें स्पेशल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस की भी हेल्प ली जाए, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा बिठाया जाए कि मजाल ना हो। और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द अब खात्मा होने वाला है माओवाद का और इस तरीके के नक्सलियों का, पूरे राज्य से, पूरे देश से। इस ऑडियो क्लिप को देखिए, सुनिए और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद। जी साहब, बताइए पूरी बात। वहाँ पे हम सेट से बोलते रहे चौपर 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 चौपर। यार मानना पड़ेगा इस फौज को। 10 बजे सुबह 11 बजे बोल रहा है अभी चौपर उड़ गया, 1 बज गया बोल रहा, फिर बोल रहा है अभी चौपर के लिए ना जीआर बताओ, फिर उसके लिए बोल रहा है अभी चौपर वहाँ नहीं आ सकता है, फिर बाद में बोल रहा है आपको 3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ गए, वहाँ भी जाके बोल रहा है कि चौपर अभी तक, चौपर के लिए सोच रहे हैं, बात चल रही है आईजी से। अरे यार हद हो गई, रीइंफोर्समेंट तुम नहीं भेज रहे। रीइंफोर्समेंट के भी 168 को बताया, वो लोग अपनी कंपनी से चले हुए पहाड़ी पे बैठे हुए जाके, बताओ कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे हमारी पार्टी थोड़ी सी आगे आई तो नक्सली हमारे पीछे 8 किलोमीटर तक आए हैं। और वो 8 किलोमीटर तक आने के बाद जब सीआरपी को, हमारे को पता चल गया ना सीआरपी है, फिर हमने उनको फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन लग रहा था, हमने फ़ोन किया, एक सेट से कम्युनिकेशन करवाया। फिर हमारा डीसी सारा, उन्होंने बोला कि ऊपर पहाड़ी पे बैठे होगे क्या, नीचे नहीं आओगे? फिर उन लोगों ने नीचे से आकर दाहिनी तरफ से पूरा घेरा डाला है। फिर वो नक्सलियों के ऊपर जब इन्होंने जो भी जल मारे ना सीआरपी ने, तब वो नक्सल पार्टी वापस हटी है। जो भी वहाँ पे फायर हुआ, सबसे पहला जो वहाँ से फायर आया, तो फायर आरबीजी राउंड का फायर आया, तो इतना तगड़ा धमाका होता है आरबीजी राउंड का, उसमें आदमी दहल जाता है कि क्या हो गया। और जैसे वो फायर आया तो उसके बाद फिर एसटीएफ और डीआरजी वालों ने फायर खोल दिया, जो भी जेल सीजीएल। फिर वहाँ पे इतना चला, हमारे 2 IC सर थे, इसमें संदीप द्विवेदी सर, वो उसमें जख्मी हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी और एक रान पे गोली लगी। और हमारे डीसी सर हैं मुनीष सर, उनके हेड पे बैक साइड में उनके जो भी जल का स्प्लिंटर लगा। एक हमारा इंस्पेक्टर साहब है, वो बेचारा बाद में शहीद हो गया, वो तो ग्राउंड के अंदर उसको हिट हुआ, बुलेट हिट हुआ सीधे डायरेक्ट चेस्ट पे सामने से। नक्सल को खदेड़ते हुए पार्टी को फायर एंड मूव करवा रहे थे एडवांस, तो उन्होंने कोने से, मतलब कि पार्टी को गुजारा, तो बस वहीं से उनको किसी ने गाड़ी में शूट किया, वहीं से गया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो एम्बुश में गिरे थे, हमने उनका एम्बुश तोड़ा,
एम्बुश तोड़ा, CGRL मारा है, जो भी जल मारा, एम्बुश तोड़ा। एम्बुश तोड़ के फिर वहाँ से हम भागे हैं सारे, पूरे DRG STF। फिर हमने उल्टा उनके ऊपर किया, काउंटर एम्बुश किया। वहाँ मुठभेड़ चली 6 घंटे। वहाँ से हम लोग सेट में बोलते रहे। इसमें कैजुअल्टी बहुत बड़ी होनी थी, बहुत ही ज़्यादा, 76 से ज़्यादा हो जानी थी, क्योंकि हमारी पार्टी DRG और STF टोटल मिला के 380 की नफरी उस LOP के ऊपर थी। लेकिन जो जुनून इस एक्शन में दिखा, क्या वो DRG का था, क्या वो STF का था, क्या वो कोबरा था, लड़े और लड़े इस जुनून में कि जीतना है और बच कर निकलना है। शायद उसी जुनून के कारण हम लोगों की कैजुअल्टी, जितनी दुनिया तो बोलती है बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, मैं ये मानता हूँ कि ये कैजुअल्टी अभी बहुत नॉर्मल है। सही बात। अगर ना एम्बुश तोड़ते, ना कुछ करते, तो उन लोगों ने हमारे पे JBGL और RBG सेल मार मार के पूरा हमारे को निस्तो नाबूद कर देना था और हमारा सर कुछ ले जाना था। हमारे कोबरा के बंदों ने इतना किया कि जो बंदा डेड हो गया ना, उसका डेड बॉडी जो तो उठा सका वो तो उठाया, लेकिन जो डेड बॉडी वहाँ छूटा ना, उसका वेपन उठा के ले गए। इतना किया हमारे बंदों ने। भाई नरेश उस्ताद, आपने जो CSWT बेलगाम में सिखाया, 3 महीने आपसे रगड़ा खाया, लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखी, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ो और जीतो, फाइट करो, ठीक है? जीतेगा कोबरा, जीता कोबरा, लास्ट तक लड़ता रहा। हम लड़े। कल हिडमा को हमने बता दिया कि साले तूने गलत जगह पंगा ले लिया। उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने, कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके। 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई है गाँव में। आज जो टीमें वहाँ गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया इतना नक्सली मरा है। गाँव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को। वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका। वो आएगा, वो निकालेगा पत्रिका में, पक्का लिखेगा वो। कमाल है भाई इन बंदों को सैल्यूट है दिल से, जो बंदे गए। कल हमने कैंप में आके खाना नहीं खाया, हमारा खाना ऐसे पड़ा रह गया। रात को 1:30 बजे कैंप में वापस आए, हमें नींद नहीं आई। आज पूरा दिन भी हम पूरे ऐसे बैठे रहे, लेकिन मन नहीं किया। अभी DIG बीजापुर DIG जो है कोमल सिंह साहब है, वो आ रखा कैंप में। कल ब्रीफिंग है, कल DG साहब भी आ रहा है। बीजापुर में तो आज आ गया, रायपुर में DG साहब आ चुका है। अभी यहाँ पे है, कल उनका दरबार है, विजिट, पता नहीं ब्रीफ करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसका है। बाकी मैंने एक चीज़ देखी, कोबरा में बड्डी सिस्टम है, यूनिटी है। कुछ भी हो जाए, मैं जब वहाँ से निकला ना, जिंदा नक्सली को पकड़ा, उसको अपनी ढाल बना के ना, मैं वहाँ से निकला अपनी पूरे सेक्शन को लेके। और मेरे सेक्शन जहाँ जहाँ जाती गई, मेरे ऊपर एक भी गोली, एक भी सेल फायर नहीं किया किसी ने, क्यों? मेरे पास जिंदा नक्सली था, उसी को ढाल बना के मैं ले आया। बाकी भाइयों, इस फौज को सैल्यूट है, लड़ती है, करती है और काम पे खड़ी उतरती है। लेकिन ग्राउंड में जो लड़ा, वो बिल्कुल सही तरीके से बेड़ा पार करता है। जो वहाँ पे डर गया ना, मैंने ये चीज़ कल सरेआम देखी, जो डर के बैठ गया ना, उसको बुलेट तो बैठे बैठे भी लग जाएगा। जो वहाँ से दाएं बाएं जाके फायर करता रहा, निकलता रहा, फायर करता रहा, निकलता रहा, उनके फायर की चिंता नहीं करनी, उनका फायर तो चलता रहेगा। वो उनके पास पता नहीं कितना अम्युनिशन था, कितना सेल था, क्या था, ये समझ में नहीं आया कि इतना अम्युनिशन उनके पास कहाँ से आ गया। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बात को ख़त्म करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।